नंबर 13 में क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ पॉइंट्स x कॉमा वाई whose distance from the line y equals to 2x plus 2 is same as the distance from 2 comma 0 is a parabola. The parabola is congruent to the parabola in standard form y equals to kx square for some k which is equals to. अब देखो ये क्वेश्चन बस आपको कॉम्प्रिहेंड करना है एक बार अच्छे से। क्या बोल रहा है, एक x कॉमा वाई इस तरीके से मूव कर रहा है सच दैट उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट 2 कॉमा 0 और एक डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स लाइन, ये फिक्स लाइन क्या दिया हुआ है, ये x कॉमा वाई कहीं यहाँ पर है। अच्छा, इसको मैंने स्लोप को नॉर्मली ऐसे लाइन बना दिया है, कोई स्लोप को x और y के साथ कंपेयर करके नहीं बनाया। तो बेसिकली यहाँ पर एक पॉइंट है मूव कर रहा है x कॉमा वाई, और उसका जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है फ्रॉम द लाइन कौन सा, y इक्वल्स टू 2x+2, और आपका जो पॉइंट है 2 कॉमा 0 उससे फिक्स है। तो ये तो देखो अपने को समझ में आता है सीधा, ये पैराबोला फॉर्म होगा फॉर श्योर। पैराबोला क्यों फॉर्म होगा, क्योंकि अपने कॉन्सेप्ट क्या जानते हैं कि locus of a point such that its distance from a fixed point and a fixed line is always constant, इसी को अपने क्या बोलते हैं, पैराबोला। ठीक है, और वो जो फिक्स पॉइंट होता है उसको हम लोग फोकस बोलते हैं, और फिक्स लाइन को अपने डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। ये सारा इन्फॉर्मेशन तो अपने को पता है। नाउ द पॉइंट इज कि सबसे पहले तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझना है कि क्या बोल रहा है कि कॉन्ग्रुएंट पैराबोलास, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि द पैराबोला इज कॉन्ग्रुएंट टू द पैराबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर। तो फॉर कॉन्ग्रुएंट पैराबोला दो पैराबोला तब कॉन्ग्रुएंट होते हैं जब उनका एल आर इज सेम, एल आर शुड बी सेम। तो बेसिकली अब आपको क्या करना है, पैराबोला एल आर शुड बी सेम, आपको एल आर सेम करना है। अब सवाल उठता है कि एल आर कैसे सेम करें। अच्छा, इसको एल आर इसका क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ पर धोखा नहीं खाना है अपने को, क्योंकि y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर है ना, तो k उस तरफ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/k इंटू वाई होगा, इस तरीके का। तो बेसिकली जो एल आर है वो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एल आर टाइम्स वाई होगा, तो 1/k के बराबर होगा इसका एल आर। नाउ अब मेरे को चाहिए क्या, बेसिकली एल आर का वैल्यू चाहिए। अब अपने को देखो एक स्टैंडर्ड पैराबोला में पता होता है कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस हाफ ऑफ एल आर होता है, ये तो पता है ना। फोकस जैसे याद करो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x में, 4x से हमेशा कंपेयर किया करो। तो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस जो होता है वो 2a यूनिट्स होता है, बेसिकली हाफ ऑफ एल आर होता है। तो अपने सिंपली यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है, डिस्टेंस निकाल लिए, डिस्टेंस ऑफ 2,0 फ्रॉम y इक्वल्स टू 2x plus t इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एल आर। बिल्कुल, एल आर का हाफ है, और एल आर का हाफ है तो बेसिकली एल आर को इक्वेट कर देंगे तो मेरे के का वैल्यू आ जाएगा। तो डिस्टेंस निकालते हैं 2,0 का। तो 2,0 का डिस्टेंस क्या होता है, उसको पॉइंट को पुट कर दिया तो कितना हो गया, बेसिकली लाइन y-2x-2 इक्वल टू 0 था एंड 2,0 था। ठीक है, तो पुट कर दिया तो क्या हो गया, 0-4-2 डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का मॉड्यूलस, विच इज इक्वल टू कितना हो गया, 6/√5, विच एम्प्लाइज एल आर कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ दिस मतलब 12/√5 के बराबर हो गया। तो एल आर यहाँ पर मेरा अब कितना आ गया, 12/√5। अब क्वेश्चन में मेरे से क्या पूछ रहा है, अब क्वेश्चन में मेरे से पूछ रहा है के का वैल्यू। सो आई नो दैट 1/k बेसिकली एक्स स्क्वायर इक्वल टू एल आर टाइम्स वाई होता है। तो 1/k का वैल्यू मेरे को 12/√5 दिया हुआ है, तो यहाँ से इम्प्लाइज के का वैल्यू मेरा आराम से √5/12 आ गया। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ के। सो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए विच इज √5/12 विल बी माई राइट आंसर। आई एम सॉरी, ये क्वेश्चन 13 था, ठीक है। यस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14